तस्वीरों में दिख रहा ये जाहिल मौलाना बिहार का रहने वाला है। नाम है अब्दुल्ला सलीम। अपने बेहद विवादित, भड़काऊ और दंगाई बयानों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार इसने हद ही कर दी है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर इतनी गंदी, ओछी और अभद्र टिप्पणी की है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। एक मंच पर तमाम दंगाई प्रवृत्ति के समर्थकों के बीच इस मौलाना ने सीएम योगी की माता जी को लेकर इतने गंदे शब्द कह दिए हैं कि वो क्लिप हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। भाषण के दौरान ये जाहिल और सिरफिरा मौलाना योगी की अम्मा का गोश्त खाकर दिखाओ जैसी तमाम अभद्र टिप्पणियां करता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस नाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजनीय माता जी के खिलाफ जो जहर उगला है उसकी माफी तो क्या, उसकी जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कम ही लगेगी। बिहार के एक मजहबी जलसे में इस मौलाना ने गौकशी और यूपी के कानूनों पर बोलते बोलते सीधे सीएम योगी की मां को ही घसीट लिया। इस दौरान इस जाहिल मौलाना ने न केवल हिंदू आस्थाओं और गौ माता का मजाक बल्कि मुख्यमंत्री की मां को लेकर तमाम ओझी और घटिया बातें कहना शुरू कर दी। दोस्तों, ये वो मौलाना है जो खुद के नाम के आगे चतुर्वेदी भी लिखता है, मतलब 4 वेदों का ज्ञाता, लेकिन इसकी सोच में ज्ञान नहीं, सिर्फ जाहिलपना, नफरत और कट्टरपंथ का कीचड़ भरा हुआ है। मौलाना कहता है कि यूपी में गौमांस मिलने पर पुलिस घुटने के नीचे छेद कर देती है, लेकिन इसी नफरत में डूबे शख्स ने मर्यादा तार तार करते हुए मां शब्द की गरिमा को भी नहीं बख्शा। इस सिरफिरे मौलाना के इस भाषण को सुनने के बाद देश का हर युवा आज ये बोल रहा है कि ये हमला सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर नहीं, बल्कि उस हर बेटे और उस हर मां पर है जो इस देश की संस्कृति को मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अम्मा को लेकर इसी तरह के जाहिल मौलाना एक और कहावत कहते नजर आते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और ये कहावत इस सिरफिरे मौलाना अब्दुल्ला पर सटीक बैठने लगी है। जुबान मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लखनऊ के हजरतगंज से लेकर अयोध्या के संतों तक हर तरफ आक्रोश की आग भड़की हुई है। लखनऊ में इस मौलाना का पुतला फूका गया है और युवाओं ने साफ चेतावनी दी है, अगर 4 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो लखनऊ में चक्का जाम कर दिया जाएगा। अयोध्या के संतों ने तो 2 टूक कह दिया है, ऐसे नफरती चिंटू को सार्वजनिक फांसी दे देनी चाहिए। वहीं तमाम संगठनों की ओर से इस मौलाना का एनकाउंटर की मांग भी उठने लगी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और साफ कर दिया है कि यूपी में आतंक और अराजकता फैलाने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे ही है। तो महिला दिवस के मौके पर अपर्णा यादव ने भी इस मौलाना को आईना दिखाते हुए कहा है कि इस्लाम में मां का दर्जा ऊंचा है, लेकिन लगता है इस मौलाना ने कभी अपनी मजहबी तालीम ही नहीं ली है। खैर, जनता को बाबा की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि यूपी हो, बिहार हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना, सीएम योगी के लिए इस तरह के दंगाई और आपत्तिजनक बातें कोई भी इस तरह का मौलाना करने की जरूरत करता है तो इसका हिसाब ऐसा किया जाएगा कि उसके साथ पुश्तें याद रखेंगी। और यहाँ यह भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन मौलानाओं को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? क्या कोई खास मिशनरी इस मिशन में जुटी है जो ऐसे मौलानाओं को ट्रेंड करती है कि इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर अराजकता फैलाओ, सच्चे संतों और सनातन धर्म का अपमान करो? और हमारा सवाल उन स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से भी है कि गौ रक्षा का डंका पीटने वाले आप इस मौलाना की सोझी टिप्पणी पर चुप क्यों हैं? बहरहाल, हमें यकीन है कि जल्द इस जाहिल मौलाना को यूपी पुलिस का डंडा और बाबा का बुलडोजर बहुत बढ़िया सबक सिखाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।